Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, आप लोग देख रहे हैं इस बार जा रहे पक्का सीरीज फॉर UGC Net पेपर 1. My name is Mohammad Azam and I am assistant professor in JGS IP University New Delhi and this is my qualification. गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ. सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. गाइज इस बार जारी पक्का सीरीज की आज लास्ट वीडियो है, आज लास्ट एपिसोड है. आज हम डिस्कस करेंगे 10th यूनिट दैट इज हायर एजुकेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यूजीसी नेट मेंटोर ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स इस बार जारी पक्का सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. दिस इज योर पेपर 1 सिलेबस. यहाँ पर टोटल 10 यूनिट्स होती है, आपको सभी को पता होगा इस बारे में. और हमने स्टार्टिंग के जो 9th यूनिट है उनको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. हायर एजुकेशन जो 10th यूनिट है इसको आज हम कवर करेंगे. स्टार्टिंग की 9th वीडियोस का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक बार इनको गो थ्रू कर लेना. एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं. यहाँ पर जो मैंने वीडियोस कवर किए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही डिस्कस किए हैं हमने. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन दैट इज NJAC हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय. इस बॉडी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था. तो किसने डिक्लेयर किया था? दैट वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज. आपको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज होती है हमारे 11 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे उसमें मेंशन है. सो फर्स्ट वन इज टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, फॉर अ पेरेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूडेड हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर दैट इज A, B एंड C. A, B एंड C स्टार्टिंग के जो तीन चीजें हैं दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूडेड नहीं है और डी इंक्लूडेड नहीं है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो किस सेक्शन के अंडर इसको क्लासीफाई किया गया है, मेंशन किया गया है और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी और कौन कौन सी हैं. तो एक बार समझ लेते हैं जल्दी से. यहाँ पर आपको आई थिंक दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा इनहांस कर लेना. 480 पिक्सल पे देखेंगे अपनी एंड्रॉइड ऐप में. जो आपकी यूट्यूब एंड्रॉइड ऐप है उसको 480 पिक्सल पे देखेंगे तो ये चीज आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लिस्ट है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में. 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि आर्टिकल 51A में मेंशन की गई हैं. गाइस दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और किस सेक्शन में मेंशन है. ओके, इसके अलावा टू बी ऑबेड बाय एवरी इंडियन सिटीजन इज गिवन इन द टेबल बिलो. टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. मैं इनको यहाँ पर पढ़ूंगा नहीं, आपको इनको खुद ही पढ़ना है. वीडियो को पॉज कर लो और इसको एक बार रीड आउट कर लो कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और हमें सभी जितने भी इंडियन सिटीजन है उन सभी को ऑबे करना होता है. तो इनको पढ़ूंगा तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से इसको एक बार गो थ्रू कर लो सब लोग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग. आपको बताना है कि नीति आयोग के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है. तो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी. ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, दोनों गलत हैं. इट इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी, ये बात सही बोली गई है. इट इज ए थिंक टैंक, तो हाँ ये भी सही है, जो कि गवर्नमेंट के लिए थिंक टैंक है और पॉलिसी बनाने का काम करती है, इनको प्लान करने में हेल्प करती है. सो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में C एंड D जो है दैट इज करेक्ट. सो C एंड D इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज राइट आंसर. तो एक बार समझ लेते हैं हम लोग नीति आयोग क्या है, कब बना था और कैसे बना था. तो एक बार समझ लेते हैं इस चीज को. द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दिस इज द फुल फॉर्म. गाइज दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होना चाहिए नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है. और इट वॉज फॉर्म्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट ऑन 1 जनवरी 2015. तो डेट भी आपको याद रखनी है, डेट भी इंपॉर्टेंट है कब ये एस्टेब्लिश हुआ था. नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स. ओके, इट इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी. हमने इस चीज को समझ लिया है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है ये. फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग सभी को पता है इसके बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग. गाइज इससे पहले
प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। तो एक बार आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में भी एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना सब लोग, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे, इस टाइम पर जो करंट में चल रहा है वही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व बाय फोकसिंग ऑन। वैल्यू एजुकेशन किस तरीके से हम लोग बेस्ट सर्व कर सकते हैं? सो कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में सिखा करके हम लोग ह्यूमन वैल्यूज को वैल्यू एजुकेशन को ज्यादा अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड द बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी इन द कंट्री 2020 एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। गाइज आपको यहाँ पर दो चीज याद रखनी है। पहली चीज तो NIRF की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको बनाया है अपनी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को रैंक देने के लिए इंडिया में। तो इसमें टॉप किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज मद्रास, मद्रास में सिचुएटेड है। सो IIT मद्रास इज द टॉपर इन दिस लिस्ट। ओके, सो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक बार समझ लेते हैं कि NIRF है क्या और कब स्टैब्लिश हुआ था। सो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, दैट इज NIRF, इज अ methodology adopted by the Ministry of Education, Government of India to rank institution of higher education in India. The framework was approved by the MHRD, अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Ministry of Education, and launched by Minister of Human Resource Development on 29 September 2015. इस डेट को ये लॉन्च किया गया था, जो कि NIRF के नाम से जाना जाता है। और फर्स्ट इशू कब किया था इसने? 2016 में पहली बार इनकी जो रैंकिंग थी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को लेकर के इन्होंने पब्लिश की थी। Okay, next question is who among the following can be removed by the president without parliament resolution? With president directly किसको remove कर सकते हैं without parliamentary resolution को? तो इसका governor of state is the right answer. B, option number B is the right answer. Okay, next question is India has the largest higher education system in the world after, आपको बताना है कि जो largest higher education system है पूरे वर्ल्ड में, वहां पर इंडिया से आगे कौन है और इंडिया से पीछे कौन है? तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ANC। ये लोग आगे हैं हमसे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। इनका सिस्टम लार्जेस्ट है, हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। इनका सिस्टम लार्जेस्ट है हमसे भी, और ऑस्ट्रेलिया UK का सिस्टम हमसे थोड़ा सा पीछे है। हम एजुकेशन क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे थे हम। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज फॉर स्टूडेंट परसुइंग PhD प्रोग्राम। जो PhD प्रोग्राम परस्यू करते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं? तो IITs एंड IISCs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग एलिजिबल हैं PM रिसर्च फेलोशिप के लिए फॉर PhD स्कॉलर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है? सो C इज द राइट आंसर, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इनको अपॉइंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइडल्स सेट फोर्थ इन द प्रीएम्बल। आपको पता होगा इंडिया का जो प्रीएम्बल है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर इसमें प्रीएम्बल के अंदर इन सभी चीजों की बात की गई है। ABC तीनों ही ऑप्शन इसके राइट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो गाइस आपको प्रीएम्बल के बारे में पता होना जरूरी है, तो मैंने प्रीएम्बल के बारे में यहाँ पर आपको काफी डिटेल में बताया हुआ है, एक बार देख सकते हैं यहाँ पर। पहली चीज तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं गाइस, ये चीज आपको याद रखनी है। और सेकंड थिंग इज कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल है ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है, एक बार सब लोग गो थ्रू कर लें जल्दी से, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved a constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। तो हमने क्या क्या चीजें सिक्योर की हुई हैं? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, देन इक्वालिटी, देन फ्रेटर्निटी in our constituent assembly this 26th and day of November। यहाँ पर मेंशन किया गया डेट को, तभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं 26 नवंबर को। 1949 में इसको बनाया गया था, आपको देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। डू hereby adopt, enact and give the ourselves this constitution। so this date is important, आपको डेट याद रखनी है, 26 नवंबर 1949। okay, that's all for this preamble। okay, next question is of which fundamental right is a foreigner in India deprived of। मतलब यहाँ पर जो फॉरनर है इंडिया में वो उसे कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं मिला हुआ है? तो टू सीक जस्टिस इन कोर्ट, वो कोर्ट में जस्टिस के लिए कर सकता है, डिमांड कर सकता है। टू सीक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की सिक्योरिटी मिल सकती है हर किसी को, चाहे सिटीजन हो चाहे
फॉरनर हो, टू क्रिटिसाइज पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, हाँ तो करते ही हैं फॉरनर जो है, क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज, आपने सुना भी होगा। टू वोट एट द टाइम ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, बस वोट नहीं कर सकते, वोटिंग राइट नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गाइस ये क्वेश्चन तो काफी इजी था, आप लोग इसको तो आंसर कर सकते हैं इजीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स। आपको बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल है वो किससे रिलेट करता है। सो यहाँ पर एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है उससे रिलेट करता है। गाइज मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, उसमें सारी चीजें मैंने मेंशन की हुई हैं, उसमें मैंने सारे शेड्यूल बताए हुए हैं कि 1 से लेकर के जितने भी 1 2 3 4 जितने शेड्यूल है उनमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है, और कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन से सेक्शन जो है आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, आप इन नोट्स के रिगार्डिंग मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर 1 के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो आप लोग इन नोट्स के रिगार्डिंग मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। कुछ चार्जेस इन नोट्स के, तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे इन नोट्स के रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, द क्वोरम ऑफ द पार्लियामेंट इज फिक्स्ड। पार्लियामेंट की क्वोरम जो है वो कितने पे फिक्स है। सो 1/10 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जितने हाउस में मेंबरशिप होती है उसका 1/10 इज क्वोरम ऑफ द पार्लियामेंट। अब क्वोरम क्या होती है एक बार इसको समझ लेते हैं। सो व्हाट इज क्वोरम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, दैट इज 1/10। याद रखना 1/10 ही जो स्ट्रेंथ है दैट इज इनफ फॉर द मीटिंग। सो यहाँ पे क्वोरम क्या होती है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एन असेंबली और सोसाइटी दैट मस्ट बी प्रेजेंट एट एनी ऑफ इट्स मीटिंग टू मेक द प्रोसीडिंग ऑफ दैट मीटिंग वैलिड। मतलब पार्लियामेंट अगर फंक्शन करने जा रही है, आई मीन मीटिंग होने जा रही है वहां पर, तो उस मीटिंग में 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप का होना, प्रेजेंट होना जरूरी है। सो दैट इज द नंबर ऑफ क्वोरम, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबरशिप। ओके, फॉर मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राज्यसभा इज, राज्यसभा बताना क्या है। टू डिसॉल्व वंस इन 2 years, नहीं। डिसॉल्व आफ्टर एवरी 5 years, नहीं। एडजर्न एवरी 6 months, नहीं। नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यस। कभी भी राज्यसभा वो डिसॉल्व नहीं होती है, डिसोल्यूशन मतलब खत्म हो जाना, कभी भी खत्म नहीं होती है। ऐसे नहीं होता कि जितने मेंबर्स हैं उन सभी को एक बार में खत्म कर दिया, दोबारा सिलेक्शन होगा, फिर दोबारा से नए मेंबर चूज किए जाएंगे, ऐसा नहीं होता राज्यसभा में। लोकसभा में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्यसभा में हम लोग समझ लेते हैं, राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। हाउएवर 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, मतलब रोटेशन होती रहती है, नए लोग आते रहते हैं, पुराने लोग जाते रहते हैं। एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स, ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। ये गाइस याद रखना, राज्यसभा में जो टर्म होता है वो 6 year का होता है, ठीक है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो राज्यसभा इज नॉन डिसोल्यूशन बॉडी, एक फिक्स बॉडी जिसमें मेंबर्स जो हैं उसको रोटेट और रिप्लेस होते रहते हैं बाय द न्यू इलेक्टेड मेंबर्स, और इनका जो टर्म होता है दैट इज 6 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, एजुकेशन इज ए सब्जेक्ट इन द, किस लिस्ट में एजुकेशन की बात की गई है। सो यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एजुकेशन की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। आपको बताना है कि पंचायती राज जो है किस स्टेट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था। सो राजस्थान इज द राइट आंसर। गाइस इसके बारे में तो आपको आई थिंक पता ही होगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। Who can amend the constitution, ये गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन अमेंड कर सकता है, तो आई थिंक इसका नाम सभी को पता होगा। ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी किसी को पावर नहीं है, ना तो प्राइम मिनिस्टर ना ही प्रेसिडेंट, कोई भी इसको अमेंड नहीं कर सकता है, बट ओनली पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हु इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। हमारे फंडामेंटल राइट्स का कस्टोडियन कौन है। कस्टोडियन मतलब देखभाल करना, उस चीज की देखभाल करना, केयर करना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है दैट इज द कस्टोडियन, किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उस चीज को डायरेक्टली देखती है कि किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट ना हो। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स ऑन चैनल। इंडिया में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका खुद का चैनल बना हुआ है अपने एजुकेशनल प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इग्नू यूनिवर्सिटी जो है उसका खुद का प्रोग्राम है, इसको ज्ञान दर्शन के नाम से जाना जाता है। इसका जो टीवी चैनल है, खुद का ऑन चैनल है, दैट इज नॉन एज ज्ञान दर्शन चैनल, ठीक है। तो इग्नू यूनिवर्सिटी है जो कि इसको ऑन करती है, इसकी मालिक है। सो ज्ञान दर्शन अ वेब बेस्ड टीवी चैनल डिवोटेड टू एजुकेशनल एंड डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब हम समझ लेते हैं इग्नू क्या है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नॉन एज इग्नू इज एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये सिचुएटेड है, और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये ओपन भी है। ओपन यूनिवर्सिटी मतलब ओपन से डिग्री कर सकते हैं आप यहाँ पर, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। ओके,
सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि ज्ञान दर्शन क्या है और इसका ऑनर कौन है, दैट इज इग्नू, और इसका खुद का टीवी चैनल है ये फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर। आपको बताना है कि यूजीसी कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, तो 1956 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। तो एक बार समझ लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। याद रखना, यूजीसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मतलब यूजीसी को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था, इसको बाद में बनाया गया था। दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था। सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। इसका खुद का एक्ट है यूजीसी एक्ट 1956 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इज चार्ज विद कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के पर्पस इसको बनाया गया था, 1956 में बनाया गया था, और एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो ऑल दीज फैक्ट इज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। तो गाइज याद रखना इसके सारे फैक्ट जो मैंने बताए हैं आप लोगों को। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एनटीए यूजीसी नेट टारगेट बेस्ड नोट्स अवेलेबल है मेरे पास। टारगेट बेस्ड नोट से मतलब है कि हमने हर एक टॉपिक को यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है। पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर हमने एक एक टॉपिक को कवर किया है, और हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद हमने एट दी एंड प्रीवियस ईयर के पेपर लगा दिए हैं और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी अटैच कर दिए हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। गाइस, टारगेट बेस्ड स्टडी करना बहुत जरूरी है एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। स्टडी हर कोई करता है, बुक से करते हैं, और अलग अलग तरीके से लोग स्टडी करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, और अलग अलग तरीके अब तो बहुत सारे मेथड स्टडी करने के। बट टारगेट बेस्ड स्टडी का मतलब है कि जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आप उन टाइप के क्वेश्चन ही करें, वही टॉपिक करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से। तो मैंने खुद ने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, और इन नोट्स के रिगार्डिंग हम मुझसे इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कुछ चार्जेस इन नोट्स के, ये हार्ड कॉपी में अवेलेबल है। आप इन नोट्स के रिगार्डिंग मुझसे कॉल करके फर्दर क्वेरी कर सकते हैं। सो गाइज, सब्सक्राइब यूजीसी नेट मेंटोर फॉर फर्दर अपकमिंग वीडियोस, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, ताकि सभी को हायर एजुकेशन की के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये लोग सभी लोग इनको देख पाएं। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। एंड गाइज, आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताना। आप लोगों के जो कमेंट हैं, जो आपके फीडबैक्स हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। मुझे इन कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है फर्दर वीडियोस बनाने में, आपके लिए और वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट कंटेंट क्रिएट करने में मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलती है। तो आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना इस वीडियो के साथ, जो भी आपको अच्छा लगा है, अच्छी बात लगी है। सो गाइज, कमेंट करके बताना। एंड सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।